ये बात सही है कि जीतना तो तय है, जीत सुनिश्चित है। अब उस जीत में हमारी कितनी भागीदारी रहती है ये हम लोगों को दिखाना है। उस जीत का कितना हिस्सेदार हम लोग बनते हैं ये हम लोग को करके दिखाना है। और नाराज तो स्वाभाविक है, नाराजगी तो भगवान से भी रहती है। किसी इंसान को सुखी बनाए नहीं, सबको दुखिया बनाए। जबकि भगवान को सब इतना सब चीज करना, सभी को हम लोगों को दुखिया बना देंगे तो शिकायत तो उनसे भी है। लेकिन नाराजगी शिकायत तब तक होनी चाहिए जब तक कि उम्मीदवारी तय नहीं। जब उम्मीदवारी तय हो गया तो सारा शिकवा शिकायत सारी नाराजगी दूर हो जानी चाहिए। पता है ना उम्मीदवार हारता है, ना उम्मीदवार जीतता है। चुनाव उम्मीदवार जरूर लड़ते हैं, लेकिन ना उम्मीदवार हारता है ना उम्मीदवार जीतता है। चूंकि हारने के बाद किसी उम्मीदवार के घर पर कोई बड़ा दरवाजा पर छोड़ने नहीं जाता। इसलिए हमारे समझ से हम शुरू से कहते आए हैं, जीतता भी कार्य करता है और हारता भी कार्य करता है। जीत का खुशी भी कार्यकर्ता को मिलता है और हार का गम भी कार्यकर्ता को मिलता है। जब हम पहली बार 2003 का चुनाव, एमएलसी का चुनाव जब हम हारे थे, 37 वोट से मात्र चुनाव हारे थे। हारने के बाद भीतर से बहुत खुश थे, क्योंकि चुनाव हम लड़ना नहीं चाहते थे। सारे लोग जबरदस्ती चुनाव लड़ाए थे। लगता था कि झंझट का काम है, इसलिए हार जाए तो ठीक है। इसीलिए 37 वोट से हारने के बाद भी रिकाउंटिंग के लिए लोग कहे तो हम रिकाउंटिंग के लिए नहीं थे। हम कहे अभी तक आप लोगों का बात हम मानते आए, हारने के बाद हार स्वीकार करना चाहिए। रिकाउंटिंग करके हम गिंजन होने वाला काम नहीं करेंगे। ये कहकर डाल दिए और आराम से सोचे कि गाड़ी पर बैठेंगे, चले जाएंगे घर, भोजन करेंगे। लेकिन बाहर जब निकले तो जो भीड़ देखे, सब के देखे आंख में आंसू, तब लगा कि गलती हुआ। चुनाव हमको लड़ना चाहिए, चुनाव हमको जीतना चाहिए। तब से फिर जो है चुनाव लड़ना शुरू किए। तो कहने का मतलब है कि हम हार के भी खुश थे, लेकिन जो लोग मेहनत किए उनके आंख में आंसू। उसी समय से हम कहते हैं कि चुनाव हारता भी कार्य करता है और जीतता भी कार्य करता है। जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर इसीलिए कहते हैं कि जो भी नाराजगी है, व्यक्तिगत रूप से नाराजगी हो सकती है, व्यक्तिगत शिकायत हो सकती है, लेकिन दल से कोई शिकायत है नहीं, दल से कोई नाराजगी है नहीं, और ये उम्मीदवार दल के। इसलिए जो भी नाराजगी, जो भी शिकायतें हैं उसको दरकिनार कर देना चाहिए। क्योंकि एक उम्मीदवार में उम्मीदवार की प्रतिष्ठा नहीं करती, पूरे दल का सम्मान, पूरे जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं उनका सम्मान जुड़ा होता है। पिछले बार गठबंधन के उम्मीदवार हो गया है। हम यहाँ से चुनाव पहले भी लड़े थे, विधानसभा का। कुछ लोग हमको सलाह दिए कि विरोध की, इसको हरा देना। हम कहा कि ये काम हम नहीं करेंगे। हराने का काम में हम नहीं रहते हैं, हराने के फेर में हम नहीं रहते, ये काम हम नहीं करेंगे। क्योंकि हराने के लिए एक व्यक्ति सोचता है और उसके जिताने के लिए पूरा समाज का, पूरा दल का प्रतिष्ठा लगा हुआ है। जिस दिन हरा दीजिएगा उस दिन पूरे समाज से, पूरे दल की नजर से गिर जाएगी। ये बात कहते हैं जो विरोध करने के लिए बोलते थे उनको हम समझा सकते, और उदाहरण भी देते कुछ लोगों के बारे में कि जो इस तरह का काम किए वो राजनीति में आज जिंदा नहीं है। पूरा खानदान का जो विरासत था वो उनका समाप्त हो गया एक दो।
इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो है जीत में कितनी भागीदारी रहती है ये दिखाना है करके हम लोगों को। दूसरी मेरा अध्यक्ष जो सुझाव है, एक व्यक्ति विकास जी कुछ नाराजगी है, तो उस नाराजगी के जो लोग हैं उसका लिस्ट बना के पहले हम लोग बात कर लें, हम लोग बैठ कर ये कर लें और उसके बाद उम्मीदवार अपना बात करेंगे या एमपी साहब बात करेंगे। ये इस तरह का एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। और एक साथी बोले कि बूथ पर जो है पोलिंग एजेंट नहीं था, कौन बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं रहा है हमको तो ज्ञात है नहीं। अगर उस तरह का है तो हम लोग बैठ कर देखेंगे कि कहाँ कमी रह गया, उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे हम लोग। ऐसा तो होगा नहीं कि पोलिंग एजेंट नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। तीसरी चीज, दो तरह का जो है कमेटी बनाया जाए। चुनाव अभियान समिति का सारे एनडीए गठबंधन के लोगों के बीच बैठ के एक प्रखंड स्तर के चुनाव अभियान समिति और एक विधानसभा स्तर का चुनाव अभियान समिति, क्योंकि दूसरा के अध्यक्ष आप हैं, बाकी प्रखंड के अध्यक्ष से कोऑर्डिनेशन करके बैठ के ये कमेटी बना लेना चाहिए। कमेटी बना के बैठ के अब जिम्मेवारी और जवाबदेही बांटना जरूरी है, क्योंकि हमारे समझ से अगर तो लगेगा कि भाई वहाँ हमारी जरूरत है, हम वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन जवाबदेही तय नहीं रहेगा करने का, तो हो सकता है कि एक टीम हम जाए वहाँ, दूसरा टीम नंदलाल जी पहुँच जाए, तीसरा टीम बनावटी जी पहुँच जाए, चौथा टीम विश्वकर्मा जी पहुँच जाए। हो सकता है कि एक जगह 10 टीम पहुँच जाए, कहीं एक भी टीम ना पहुँच। इसलिए ये अपने स्तर से जहाँ जरूरत रहेगा वहाँ तो जाएंगे ही, लेकिन कमेटी के स्तर से जवाबदेही तय होना चाहिए।